हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ से रखे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक से जितने भी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हैं जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे जितने भी प्रश्न है इसमें क्या करते हैं, अगर कोई दो पार्ट हम लेकर काम कर सकते हैं तो हमें वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें लैग्रांजेस मल्टीप्लायर लैग्रांजेस गुणक को यूज किया करना पड़ता है। ठीक है, तो लैग्रांजेस गुणक कैसे यूज किया जाता है देखिएगा। मैं सबसे पहले लैग्रांजेस गुणक यूज कर रहा हूँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये x माइनस वाई माइनस जेड ही क्यों यूज किया, ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज गिवन है। हमें नीचे हर वाली वैल्यू को जीरो बनाना है कैसे भी करके। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर x का गुणा यहाँ माइनस वाई और माइनस जेड का गुणा करेंगे तो सारी चीजें अपने आप कट जाएगी। देखिएगा, मैंने x का ऊपर मल्टीप्लाई किया dx और नीचे मल्टीप्लाई किया x का, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड। और यहां मल्टीप्लाई करता हूं मैं माइनस वाई माइनस जेड का, ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। और जब माइनस वाई का नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या कर लेगा, चिन्ह को बदल देगा। तो ये आएगा जेड वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स जेड। यहां माइनस जेड का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये बनेगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब कट रही है कि चीजें देखो, एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, एक्स वाई जेड पॉजिटिव एक्स वाई जेड नेगेटिव कट जाएगा, जेड वाई स्क्वायर पॉजिटिव जेड वाई स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या आया, वाई डी वाई और माइनस जेड डी जेड। अगर डिनोमिनेटर पार्ट हर जीरो आ रहा है तो अंश ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट भी जीरो बनेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट लिया है c1/2। ऑप्शन में कहीं भी c1/2 नहीं है, इस वजह से मैंने इसको c1/2 लिया ताकि सारे टू आपस में कट जाए यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। तो c1 तो आपका कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें एक बार और ऐसा कोई लैग्रांजेस गुणक यूज करना जिससे डिनोमिनेटर पार्ट आपका जीरो बन सके। देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से लैग्रांजेस मल्टीप्लायर लैग्रांजेस गुणक यूज करता हूं मैं y x और 0। देखो मैंने इन दोनों को क्या करता हूँ, यहाँ पर y x और 0 को यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ क्या आएगा, y x और 0, तो ये बन जाएगा y dx और उधर x का गुणा है तो प्लस x dy अपॉन, जब मैं इसे y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा x y z और प्लस वाई स्क्वायर जेड, और उधर x से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब इक्वल में कुछ तो होना चाहिए तो मैं थर्ड पार्ट को रख देता हूँ, इक्वल आएगा तभी तो काम चलेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे फायदा क्या हुआ, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होल अपॉन, यहां से मैं जेड कॉमन लेता हूं, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला पूरा पार्ट इससे कट जाएगा, जेड उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई का अवकलन करोगे तो यही मिलेगा आपको, और जेड डी जेड इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स वाई और इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस c2/2। क्योंकि वहां फिर से अगेन देखो तीनों ऑप्शन में c2 है, c2/2 नहीं है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस एक्स वाई जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल टू c2। तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सिर्फ इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन इस नन की वजह से हमें सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ गया। अगर ये नन नहीं होता तो हम यही डिक्लेयर कर देते हमारा आंसर कौन सा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर डी फाइव माइनस डी वाई इक्वल टू 8 साइन एक्स दिया गया है और आपसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा हुआ है। ये 2024 सेकंड ग्रेड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2025 में इसका पेपर हुआ था। और ये कब हुआ था, मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ आपको, 11/9/2025, 11 सितंबर को ये पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है ये हम जानते हैं, 1/FD इंटू क्यू होता है। ठीक है, एफ डी आ रहा है d5 माइनस डी और q आ रहा है कितना 8 साइन एक्स। ठीक, जो कांस्टेंट होते हैं उसे हम आगे लिख देते हैं और उसको थोड़ा सा मैंने ऐसे लिखा, d कॉमन ले सकता हूं तो ले लिया मैंने, ये बन जाएगा साइन एक्स। राइट, अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1/d, ये d4 माइनस 1/4 लिख सकता हूं मैं, 1 की पावर कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स। साइन एक्स क्या करता है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेगा माइनस इंटू ए स्क्वायर से। ठीक है, जहां हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वहां तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। डी, ये ए हमारा 1 है तो ये बनेगा -1 और ये डी स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, ये आ जाएगा 8, ये बन जाएगा माइनस का 2, बचा क्या 1/d स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स। हम जहां तक इस पीआई में साइन को पुट कर सकते हैं वहां पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं -1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट नहीं कर सकता क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है इनफाइनाइट। इस वजह से यहाँ पर मैंने डी स्क्वायर को माइनस इंटू 1 स्क्वायर में पुट नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ किया है। कांस्टेंट बाहर हो गया भाई, ये बचा हुआ है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसकी वैल्यू होती है -x/2a कॉस ए एक्स। राइट, ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी 1/d बचा रह जाएगा। ये आएगा -4 1/d, और इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, a हमारा 1 है तो यहाँ 1 आएगा तो cos x हो जाएगा, माइनस का x/2a बनेगा, -x/2a cos x। इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा आपके पास, देखते हैं। 2 से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये मिल रहा है आपको ट्वाइस x cos x 1/d x cos x। 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, x cos x। आइलेट अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। आइलेट के हिसाब से क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x इंटीग्रेशन कॉस माइनस इंटीग्रेशन, जो फंक्शन बाहर है उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, देन अगेन इंटीग्रेशन कॉस का, और ये पूरा dx, ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए, ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर, क्या हो जाएगा ट्वाइस, ये बन जाएगा x, कॉस का समाकलन क्या होता है, कॉस का समाकलन होता है साइन, ये आ जाएगा साइन x, माइनस कॉस का 2 बार समाकलन होगा, एक बार तो हो जाएगा साइन और साइन का समाकलन माइनस कॉस, ये प्लस कॉस हो जाएगा। तो ये जो पी आई है आपके पास, ये आ रहा है ट्वाइस एक्स साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया था पेपर के अंदर। यहाँ पर क्या ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो ऑप्शन में ये 2 cos x गायब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको तो उसने पूरक फलन बना दिया। क्या बना दिया इसने, इसको पूरक फलन, जिसे लिखने की जरूरत नहीं होती, उसने मेन पीआई को इसको कंसिडर करके काम किया है। ठीक है, तो 2x sin x इसका मेन पीआई बनेगा, जो 2x sin x ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर, अगर इसमें नन होता, वैसे नन हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन ये वाले देने पड़ेंगे, ये अगर नन देता है तो, और नन नहीं है तो इसको हम मेन पीआई फलन मानेंगे, तो इसे पूरक फलन मानकर एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट,
अब हमें dy बाई डी एक्स टू एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू वैल्यू दी हुई है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें। ऐसा लगता है जैसे इसको उल्टा करने पे हो सकता है ये एग्जैक्ट फॉर्म बन जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली। एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू वाई माइनस का वन अपॉन टू एक्स वाई। जब आप सेपरेट करें तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन के साथ ये वन अपॉन टू एक्स वाई बनेगा, जिससे कभी भी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बन पाएगी। इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो इसको एडजस्ट करते हैं कैसे, देखिएगा। इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ, क्योंकि कभी ये डिनोमिनेटर में रहेगा तब तक काम नहीं होगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू वाई माइनस का वन डी वाई, और डी एक्स उधर चला जाएगा तो ट्वाइस एक्स वाई डी एक्स। ऐसे हमने इसको एडजस्ट किया। देखो इसको अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई अलग हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए टू वाई प्लस वन डी वाई अलग हो जाएगा। देखो सेपरेट हो गया, ये वाई वाला पार्ट पूरी तरह अलग है, ये अलग है। अब एक काम करते हैं, जो अलग है ना उसको उधर कर देते हैं और इस वाले पार्ट को इधर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाई भी और डी एक्स भी है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, ये इधर आएगा तो माइनस टू एक्स वाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ट्वाइस वाई प्लस वन डी वाई। अगर हम इसको ढंग से देखें तो यहाँ पर dx आ रहा है, मतलब x का अवकलन हुआ होगा, और x भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो मुझे 2x dx मिलता है। किसका? एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ y मिल रहा है, मतलब यहाँ y का अवकलन हुआ होगा। अगर मैं इसको अवकलन करता हूं इन दोनों का तो देखो ये ऐसा मिलेगा 2x वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यू इंटू वी लगाते हैं तो, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और बीच में माइनस किस कंडीशन में आता है? जब हम डिवीजन लगाते हैं। मैं यहाँ डिवीजन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ प्लस वाले में काम ही नहीं चल रहा, और डिवीजन तब लगेगा जब नीचे कुछ मिलेगा आपको। तो हम एक काम करते हैं, बहुत साइड वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये बन गया वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस का ट्वाइस एक्स वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, ये बनेगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई का स्क्वायर करोगे वाई का डी वाई, ठीक है, परफेक्ट बन रहा है। इधर सेपरेट कर दीजिए इसको, एक बार टू वाई के साथ करो टू वाई अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा, प्लस का एक बार वन के साथ करो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बनेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ डिवीजन फॉर्मूला लगाइए आप, वाई की जगह वाई स्क्वायर आएगा, वाई, अच्छा वाई एज इट इज है, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स, और माइनस एक बार एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा डी वाई का, तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे, अपना आप सेट हो जाएगा ये। मैं इस माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और इधर क्या बन गया भाई? टू अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इधर बन जाएगा ट्वाइस लॉग वाई, और वन अपॉन वाई स्क्वायर, वन अपॉन वाई का उकलन होता है माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर, वन अपॉन वाई स्क्वायर का समाकलन होगा माइनस का वन अपॉन वाई, और एक कांस्टेंट आ रहा है सी, ठीक है, वहां भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाई का एलसीएम ले रखा है उसने, देखो सब जगह पर, हम भी यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, सी इधर आ जाएगा ट्वाइस सी लॉग वाई बनेगा, माइनस का अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक स्टेप मैंने गलत लिख दी है, यहाँ एलसीएम लेना है ना, तो एलसीएम तो वाई का जाएगा ना। देखो वाई का एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वाई इधर चल जाएगा ट्वाइस वाई लॉग वाई माइनस वन प्लस सी वाई। तो क्या माइनस वन है? बिल्कुल, तीन ऑप्शन में माइनस वन आ रहा है हमारे पास। एक्स स्क्वायर टू वाई लॉग वाई, इस वाई माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? जैसे उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई लॉग वाई और माइनस वन प्लस सी वाई, प्लस का सी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो।
तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y log y बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y log y बिल्कुल, माइनस का सी वाई आना चाहिए ये। अब यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, अच्छा देखिए इसने प्लस सी ले रखा है, अपन ने प्लस सी लिया है, प्लस सी के हिसाब से ये आंसर आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2y log y तो सही आ गया, -1 भी आ रहा है, लेकिन ये माइनस का सी वाई आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कांस्टेंट ही तो जोड़ना है, प्लस सी की जगह माइनस सी जोड़ दो, वहां माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया बिल्कुल। ये उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y log y, और ये प्लस वाला जो c है ये माइनस के c में। हमें इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, वो प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। इस कांस्टेंट को मेरी इच्छा है मैं प्लस का c1/2 लिखूं या c1 लिखूं या c लिखूं, माइनस c लिखें या प्लस c लिखें, हमारी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। पहले प्लस सी, जनरली प्लस सी करते हैं, प्लस सी किया तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने माइनस सी लगाया और ऑप्शन हमारा मैच कर गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर